नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल लर्निंग इंडिया बाय MSK में। स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियो लेसन से पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो लेसन में हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस में सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट में कौन कौन से वर्ड शामिल होते हैं, शामिल हो सकते हैं, इसके बारे में हमने सीखा था। और उससे आगे बढ़ते हुए इसमें आगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस में अब हम इस वीडियो लेसन में प्रेडिकेट यानी विधेय जिसको कहते हैं हिंदी में, उसके बारे में देखेंगे। और जैसे सब्जेक्ट जो है एक वर्ड या एक से ज़्यादा वर्ड्स का हो सकता है, वैसे ही प्रेडिकेट भी एक वर्ड और एक से ज़्यादा वर्ड्स का हो सकता है। और प्रेडिकेट में एक से ज़्यादा वर्ड्स, यदि एक वर्ड हो तो वह वर्ड वर्ब होता है, ये ध्यान रखना है। यदि वन वर्ड प्रेडिकेट है तो वह वर्ड जो है वर्ब होगा। और यदि एक से ज़्यादा वर्ड्स आते हैं तो वे वर्ड्स वर्ब के अलावा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कंप्लीमेंट हो सकते हैं, या कुछ एडवर्ब्स वगैरह भी उसमें हो सकती है, या फ्रेजेस वगैरह शामिल हो सकते हैं। तो आइए हम इसको और डिटेल से जान लेते हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है ये, ध्यान रखना है। बहुत बार प्रश्न इसमें पूछा जाता है, दो तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक तो वर्ड अंडरलाइन करके पूछा जाता है कि ये है क्या, और दूसरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है कि यह सेंटेंस किस स्ट्रक्चर पर आधारित है, ये प्रश्न भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले इनलार्जमेंट ऑफ प्रेडिकेट यानी प्रेडिकेट की व्याख्या कह लो या विस्तार कह लो। तो अब एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। हम सीख चुके हैं अच्छे तरीके से कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट सेंटेंस में जिसके बारे में हमें कुछ बताया जाता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और प्रेडिकेट क्या होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। और यानी सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस का जो भी पार्ट बचा हुआ है वह सारा प्रेडिकेट होता है। ये हम पिछले वीडियो लेसन में सीख चुके हैं। तो जो फर्स्ट अपना सेंटेंस है, एग्जाम्पल के लिए सी वीप्स। सी वीप्स, या सी अपना क्या है, सब्जेक्ट है। वीप ये वर्ब है, तो यानी प्रेडिकेट अपना है वीप्स, वन वर्ड प्रेडिकेट है और ये वर्ब है। और यदि इसका स्ट्रक्चर सेंटेंस का देखें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे लिखा जाता है, एस प्लस वी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सेकंड है लिसन, सुनो। अब ये सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, और यहाँ जो वर्ड लिखा है वह क्या है, लिसन, सुनो, ये एक वर्ब है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड होता है, तो इसका मतलब इसका जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड है, यू मीन्स यू लिसन, तुम सुनो, तुम सुनो। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर इस सेंटेंस का जो होगा एस प्लस वी ही होगा। सब्जेक्ट इसमें अंडरस्टूड है और वर्ब इसमें दी हुई है, लिसन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो ये था अपना वन वर्ड या टू वर्ड्स, टू वर्ड्स नहीं, प्रेडिकेट तो वन वर्ड्स ही है दोनों ही सेंटेंस में, यहां भी और यहां भी। अब अगला एग्जांपल ले लीजिए, द स्नेक बीट द बॉय। सांप ने लड़के को काट लिया, डस लिया। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है इसका, द स्नेक, ये तो अपना हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि काटने का कार्य सांप ने किया है। बिट द बॉय, बिट ये अपनी होगी वर्ब, द बॉय लड़के को, ये अपना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्म। कर्म जिस पर क्रिया का इफेक्ट जाता है, जो वर्ब है उसका इफेक्ट या रिजल्ट जिस पर जाए वह ऑब्जेक्ट होता है। अब काटा, किसको काट लिया, किसको डस लिया, लड़के को। डसने का काम किया सांप ने, सब्जेक्ट हो गया, और काटना या डसना ये अपनी वर्ब हो गई, यानी क्रिया हो गई। और क्रिया हुई किस पर, लड़के पर, तो ये अपना ऑब्जेक्ट है। अब यदि इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, SVO। और यदि इसमें हम कुछ और वर्ड्स जोड़ें, जैसे यहां मैं लिख देता हूं लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, तो अब इसका सेंस क्या बन गया कि सांप ने पिछली रात लड़के को काट लिया, यानी यहां क्रिया का समय दिया हुआ है, वर्ब का टाइम दिया हुआ है।
तो ये जो है एडवर्बियल हो गया अपना, यानी एडवर्ब क्या होता है कि जो क्रिया का समय, क्रिया का स्थान या क्रिया का ढंग, मैनर, तरीका, क्रिया कैसे हुई या क्रिया का रीजन दिया गया हो, तो वो एडवर्ब्स होते हैं। तो सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर अब थोड़ा चेंज हो गया, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और प्लस एडवर्बियल ए लगा देंगे, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं SVOA। इसी तरह S प्लस V है, ये SV भी लिखा जा सकता है। तो ये ध्यान रखना है स्ट्रक्चर और इनलार्जमेंट ऑफ प्रेडिकेट, यानी प्रेडिकेट में क्या क्या शामिल हो सकते हैं वो हम यहाँ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, समबॉडी हैज स्टॉलन माय पर्स, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। तो सब्जेक्ट हो गया अपना समबॉडी, हैज स्टॉलन ये अपनी है वर्ब, माई पर्स क्रिया किस पर हुई, चुराने का कार्य जो हुआ पर्स को चुराया, पर्स पर हुआ, तो ये अपना हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या SVO ऐसे लिख दो इसको। अब इसमें भी कुछ और वर्ड जोड़े, इसमें भी जुड़ सकते हैं, जैसे यहां लिख दें वेरी क्लेवरली। तो somebody has stolen my purse very cleverly, किसी ने बहुत चालाकी से, बहुत चतुराई से मेरे पर्स को चुरा लिया। तो ये अपना एडवर्बियल शामिल हो जाएगा इसमें, A या प्लस A। ये इसका स्ट्रक्चर, ये ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो हमें अच्छे तरीके से समझना है और कौन सा वर्ड क्या है, सिर्फ यही चीज़ें हमें यहाँ लिखनी है। तो स्टूडेंट्स, प्रेडिकेट में हमने दो तरह के स्ट्रक्चर किए हैं, S प्लस V और SVO। उससे आगे देखिए, ही गेव मी ए प्रेजेंट। अब यहाँ देखिए, ही अपना हो गया इसमें सब्जेक्ट, गेव वर्ब, मी ए प्रेजेंट, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं। कुछ सेंटेंसेस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें जो मी है ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ए प्रेजेंट ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसमें हमें सबसे पहले तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान करनी आनी चाहिए। तो इसके लिए वर्ब में होम जोड़कर प्रश्न कीजिए और व्हाट जोड़कर प्रश्न कीजिए। होम से जो जवाब आएगा वह होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और व्हाट से जो प्रश्न हम करेंगे वर्ब में व्हाट जोड़कर, तो इसका जो आंसर आएगा वह होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये पहचान हमें अच्छे से सीखना है, ध्यान देना है कि डायरेक्ट, कई बार इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। तो ही गेव किसे दिया, होम गेव किसे दिया, मुझे दिया। तो होम से जो आंसर आता है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। व्हाट गेव क्या दिया, इसका जो आंसर आता है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये ध्यान रखना है हमें, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान। और इसमें जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह सेंटेंस में इंपॉर्टेंट होता है। अब यदि हम इसको जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिमूव करें तो ये सेंटेंस में हमें अधूरापन नजर आएगा। अब इसको पढ़िए आप, ही गेव मी, उसने मुझे दिया, इसमें कुछ अधूरापन हमें लगता है। और यदि हम ये जोड़ें इसमें तो परसेंट, इसका अर्थ पूर्ण हो गया। और यदि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हटाएं तो सेंटेंस का जो अर्थ है वो पूर्ण रहता है। ही गेव ए परसेंट, उसने एक उपहार दिया। तो यहाँ इसका अर्थ हमें अधूरा नहीं लगता। इस तरह से भी हम पहचान कर सकते हैं और इस तरह से भी हम पहचान कर सकते हैं। वर्ब में होम और व्हाट से जो जवाब आएगा वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, होम से जो जवाब आएगा वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। अब इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट दो है, डबल ऑब्जेक्ट है, इसमें दो ऑब्जेक्ट है। तो SVO, SV प्लस OO, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
जैसे पहला हो गया ना अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट IO, और दूसरा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये भी स्ट्रक्चर बन सकता है, या इनके बीच में पल्स लगा हुआ हो तो भी यही इसका स्ट्रक्चर है। अब जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वह प्राय वर्ब के साथ लगा होता है, लेकिन हम इन दोनों को रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर करके देखें इसको तो ही अपना सब्जेक्ट, गेव वर्ब हो गई। अब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको पहले ले लो, ही गेव अ प्रेजेंट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम आगे यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं तो इसमें एक प्रीपोजिशन लगता है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ हो जाएगा टू मी, मुझे, मेरे को दिया। तो यहाँ टू मी, प्रीपोजिशन टू फॉर भी लग सकता है, ये ध्यान रखना है। तो ये सेंटेंस समझ में आया होगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो डबल ऑब्जेक्ट वाले हैं उसकी हमें पहचान कैसे करनी है और इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखिए इसी तरह का, माई ब्रदर बॉट मी अ वॉच। अब देखिए इसका माई ब्रदर अपना सब्जेक्ट हो गया, बाय बॉट ये अपनी वर्ब हो गई, मी ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अ वॉच अपना हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वही चीज है, वैसे ही देख लो, चेक करना है तो ठीक है। किसके लिए या किसे खरीदा, मी को, मुझे खरीदा। और क्या खरीदा, व्हाट से पर्सन करेंगे तो घड़ी खरीदी। तो व्हाट से जवाब आया वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, होम से जो जवाब आएगा वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। स्ट्रक्चर इसका ये दोनों क्योंकि सेम टाइप के सेंटेंस है यही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यदि इसको रिप्लेस करें दोनों ऑब्जेक्ट्स को तो इसमें क्या बनेगा अपना नया सेंटेंस, माई ब्रदर वर्ब बॉट अ वॉच। अब यहां टू मी नहीं आएगा, मेरे लिए घड़ी खरीदी, फॉर मी आएगा, ये ध्यान रखना है। तो ये प्रीपोजिशन टू या फॉर का यूज होता है कब, यदि हम दोनों ऑब्जेक्ट्स को उनके स्थान बदलते हैं तो चेंज करते हैं। तो एक स्ट्रक्चर इसका ये हो गया SVOO। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो थर्ड एग्जांपल है ये देखिए, ही इज ए टीचर। वह टीचर नहीं सॉरी डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। अब देखिए ही तो अपना हो गया या सब्जेक्ट, और इज ये वर्ब है, बी वर्ब है। ए डॉक्टर क्या ये ऑब्जेक्ट है? अब यह ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। अब सबसे पहले तो ये देखना है कि ये होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक, जो वाक्य के अर्थ को पूर्ण करता है। अब जैसे देखो, इसको हटाकर देखो, ही इज वह है, यानी सेंटेंस में अधूरापन है, तो इसको पूर्ण करने के लिए जो वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हम लगाते हैं वो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ए डॉक्टर क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। अब एक प्रॉब्लम आती है कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की हम कैसे पहचान करें। तो इसकी पहचान करने के लिए एक तो तरीका यही है कि ये पूर्ण करते हैं, और ऑब्जेक्ट में क्या होता है, क्रिया का इफेक्ट जाता है, ऑब्जेक्ट पर क्रिया का इफेक्ट जाता है। और इसका एक तरीका और है, यदि ऐसे नहीं समझ रहे हो तो वो क्या है अभी हम देखते हैं इसमें। He gave me, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, He gave me a present। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट जिसके इक्वल होता है वह कॉम्प्लीमेंट होता है, और सब्जेक्ट जिसके इक्वल नहीं है वह ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए ही, और यहाँ अपना ऑब्जेक्ट है मी और ए प्रेजेंट। अब ही ए प्रेजेंट नहीं हो सकता, ही मी नहीं हो सकता, यानी दोनों जो अलग अलग है, बिल्कुल जहाँ अलग अलग है वह ऑब्जेक्ट होगा, ये ध्यान रखना है। और जहाँ इक्विवेलेंस है, दोनों में सिमिलरिटीज है, दोनों एक हो सकते हैं, तो वह कॉम्प्लीमेंट होगा, ये ध्यान रखना है। ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, डॉक्टर वह है, वह डॉक्टर है, दोनों इक्वल है, तो क्या होता है वह कॉम्प्लीमेंट।
कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट जो है ये दो होते हैं, उसमें एक है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और दूसरा है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दो तरह के होते हैं। अब देखिए ये बहुत ही सिंपल, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो सब्जेक्ट की बात करता है। अब यहां देखिए ही, वह एक डॉक्टर है, डॉक्टर कौन है, ही है, और ही इस सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है, तो यह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और यदि कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट की बात करता है तो वह ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये ध्यान रखना है कि कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा जो फर्क है वो हमें आना चाहिए और इसके टाइप्स आने चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा होता है, जो सब्जेक्ट की बात करता है, और जो ऑब्जेक्ट की बात बताएगा वह ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। तो अब यदि इस सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर लिखें तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब सी, SVC हो गया, या SVSC, क्योंकि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना अपना, SVSC, तो ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, सोहन सीम्स हैप्पी, सोहन सीम्स हैप्पी। अब सोहन यहां अपना क्या है, सब्जेक्ट है, सीम ये अपनी वर्ब है। अब हैप्पी, हैप्पी क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, कि सोहन हैप्पी लगता है, प्रसन्न लगता है। अब यहां जो क्रिया है उसका डायरेक्ट प्रभाव, डायरेक्ट इफेक्ट इस वर्ड पर नहीं आ रहा है। और ये जो कॉम्प्लीमेंट है नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो वर्ब यानी क्रिया का प्रभाव जिस पर डायरेक्ट ना आए वह ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। अब देखिए इसको भी और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। यहां अपनी वर्ब है राइट, लिखना। अब लिखना, लिखने का जो कार्य है वो लेटर के द्वारा हो रहा है, लेटर पर हो रहा है, तो यहां इसका डायरेक्ट इफेक्ट जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट होगा। जो अ लेटर है ये ऑब्जेक्ट होगा। एक है नेक्स्ट सेंटेंस अपना, माई फादर वेंट टू मार्केट, मेरे पिताजी बाजार गए। अब यहां जो अपनी वर्ब है वो है गो, गो मन जाना। अब देखो यहां राइट लिखना, लिखने का कार्य लेटर पर हो रहा है, यानी इसका डायरेक्ट प्रभाव जा रहा है। अब यहां टू मार्केट, ये क्या है, एक्सटेंशन है या कंप्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि जाना, जाना का मार्केट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसका इफेक्ट इस पर नहीं जा रहा है। तो ये हमें पहचान ध्यान रखनी है इसकी, ऑब्जेक्ट की और कॉम्प्लीमेंट की। तो इस जो स्ट्रक्चर अपना हो ही गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, SVC हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट एग्जांपल पर आइए। द बॉयज मेड जॉन कैप्टन यस्टरडे। अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट अपना द बॉयज, ये हो गया सब्जेक्ट। मेक यानी मेड, मेक वर्ब है। जॉन क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट। अब कैप्टन, कैप्टन क्या है, ये कंप्लीमेंट है। अब लड़कों ने जॉन को कैप्टन बनाया यस्टरडे, ये अपनी एडवर्ब हो गई, ये अपनी एडवर्ब हो गई। तो कैप्टन बनाया किसको है, जॉन को बनाया है। तो जॉन जो है इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, तो ये अपना जो कंप्लीमेंट है यहां, ये ऑब्जेक्ट की बात बता रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। तो अब इसका, इस सेंटेंस का यदि हम स्ट्रक्चर लिखें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, और इसमें क्योंकि टाइम दिया हुआ है तो ये एडवर्बियल हो जाएगा। तो ये इस सेंटेंस का अपना स्ट्रक्चर बन जाएगा। SVOC कंप्लीमेंट हो गया, एडवर्बियल हो गया, या इसमें प्लस प्लस लिख देते हैं बीच में। इसके बाद
नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना दिस मेड मी नर्वस। अब सब्जेक्ट इसका हो गया दिस, ये वर्ब हो गई अपनी, मी ऑब्जेक्ट, नर्वस ये क्या है अपना कंप्लीमेंट, और नर्वस किसको बनाया, मुझे बनाया, मी यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ये अपना हो गया ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो एस वी ओ यानी ये सेम है, सिर्फ एडवर्ब नहीं है इसमें, एस वी ओ और सी या ओ सी लिख दिया इसको, तो ये अपना कंप्लीमेंट्स हो गए। तो प्रेडिकेट का जो एनलार्जमेंट है वो हमने किया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एस वी ओ यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। फिर कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें डबल ऑब्जेक्ट्स होता है तो उसमें एस वी ओ हो जाएगा, और उसमें हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो दो तरह के होते हैं उसकी पहचान अच्छे से आनी चाहिए। तो पहचान हम हुम और व्हाट ये वर्ड वर्ब के साथ जोड़कर हम कर सकते हैं। और इसके बाद कंप्लीमेंट, और कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में जो डिफरेंस है वो ध्यान रखना है। कंप्लीमेंट क्या होता है, सेंटेंस को पूरा करता है, पूरक होता है, ये पूर्ण करने वाला, उसका अर्थ पूर्ण करने के लिए यूज किए जाते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस प्रक्रिया का डायरेक्ट प्रभाव हो जाता है। तो और कॉम्प्लीमेंट जो दो होते हैं, जो सब्जेक्ट की बात बताता है वह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट की बात बताता है वह ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स ये जो अपना प्रेडिकेट के बारे में जो क्या इसमें शामिल होते हैं, क्या होता है, ये हमने पूरा कर लिया है। और पिछला जो वीडियो लेसन था अपना उसमें हमने सब्जेक्ट के बारे में सीखा था। यदि आपको सब्जेक्ट के बारे में अभी भी डाउट है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो लेसन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।